अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारी एक इस्लामी बहन ने यूके से सवाल पूछा है कि सजदा साहब के मुतल्लिक कुछ मसाइल इरशाद फरमा दें और ये बता दें कि सजदा साहब नमाज के अंदर कब वाजिब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है उनसे एक माज़रत के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। कोशिश हमारी पूरी होती है कि जब ही कोई मसला पूछे तो उसको फ़ौरन जवाब दे दिया जाए, लेकिन ये मसला बताने में भी थोड़ी ताख़ीर हुई है कुछ मजबूरियों की वजह से, तो हम उनसे एक तो इसलिए माज़रत ख़्वाह हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी कोशिश होगी कि जितनी जल्द हो सके आपके सवालों का जवाब फ़ौरन दे दिया जाए, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारी इस बहन ने मसला पूछा है उसका जवाब देने से पहले एक आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के बेस पे कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी वीडियो और अच्छी दीनी मालूमात आपके सामने पेश की जाए और फ़िक़ी मसाइल आपके सामने पेश किए जाएँ। साथ साथ हमने इसके एक सिलसिला शुरू किया है कुरानी वाक़यात का, जिसकी किस्तें अव्वल आ चुकी है। नेक्स्ट टाइम भी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह बाकी इसकी साथ भी आएंगी। तो कुरानी वाक़यात का जो हमने सिलसिला शुरू किया है इसके अंदर ये है कि कुरान मजीद के अंदर जो वाक़यात बयान हुए हैं मुजमल या मुफस्सल, कुछ इजमालन बयान हुए हैं, कुछ तफसील के साथ बयान हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो इजमाल में बयान हुए हैं उनको भी कुछ तफसील के साथ वजाहत के साथ उनको भी पेश किया जाए और जो तफसीलन बयान हुए हैं उन वाक़यात को भी आपके सामने पेश कर दिया जाए स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक भी नई वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप हज़रात से इल्तिमास है कि सवाब की नीयत से अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें और इसके साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी और जल्द अज जल्द पहुंच सके, ताकि आपको वीडियो के देखने में आसानी हो, कोई परेशानी ना आए। तो चलिए हमारी बहन ने जो सवाल किया है उनके सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि सजदा साहब के मुतालिक एक तो कुछ मसाइल और दूसरा सजदा साहब नमाज के अंदर कब वाजिब होता है। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो उस वक्त सजदा साहब वाजिब होता है। वाजिबात नमाज में से जब कोई वाजिब रह जाता है, जानबूझ के छोड़ने वाली बात नहीं, अगर तो जानबूझ के छोड़ा तो जारी बात है उससे तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर वाजिबात में से कोई वाजिब रह जाता है भूल के तो उससे सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अब इसके मुतालिक चंद एक मसाइल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एक तो ये कि जानबूझकर अगर कोई छोड़ेगा किसी वाजिब को तो उसे नमाज ही दोबारा पढ़नी वाजिब है, दोबारा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर ये ऐसा है कि कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबात नमाज में से नहीं है, ऐसा वाजिब छूट गया जो नमाज के वाजिबात में से नहीं है बल्कि अमर खारिज में से है, तो उस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होता। जैसे कुरान मजीद को खिलाफ तरतीब पढ़ना, मतलब कि सूरत फातिहा के बाद जो 7 सूरत मिलाई जाती है, अगर इसको खिलाफ तरतीब पढ़ दिया जाए कि पहली रकत में एक सूरत पढ़ दी जाए, मतलब 30वें पारे से पढ़ दी जाए और उससे अगली रकत यानी दूसरी रकत में किसी और पारे से पढ़ दिया जाए, 30वें पारे से उसके आगे से ना पढ़ा जाए। मतलब ये है कि जो सूरत पहली रकत में पढ़ी है ना, तो अगली रकत में उससे आगे से कुछ पढ़ना है, पीछे से नहीं पढ़ना, ये वाजिब है। लेकिन ये जो वाजिब है ये वाजिबात तिलावत में से है, वाजिबात नमाज में से नहीं है। लिहाजा अगर वाजिबात नमाज में से हुआ तो फिर तो सजदा वाजिब होगा, और अगर वाजिबात तिलावत में से हुआ उस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। अगरचे ये दुरुस्त काम भी नहीं है, कोशिश पूरी करनी चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। यहाँ एक और वजाहत कर दूं आपके सामने कि सजदा साहब कहते किसको है। वो सजदा साहब ये होता है कि जिस वक्त आखिरी तशहुद में आप बैठते हैं, मतलब कि आखिरी दफ़ा जो अत्तहियात में बैठा जाता है,
तो आखिरी दफ़ा अत्तहियात में बैठ के आप तशहुद पढ़ें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। आप इसको मुकम्मल करें दरूद शरीफ तक। यहाँ पर फिर एक साइड पे सलाम फेर दें और एक साइड पे सलाम फेर के 2 सजदे करें। 2 सजदे करके फिर दोबारा से तशहुद पढ़ें अत्तहियातु से, और इस तरह नमाज मुकम्मल करके आगे सलाम फेर दें। और अगर तशहुद के अंदर सजदा साहब करने से पहले आप दरूद पाक भी पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई हर्ज नहीं है। तशहुद पढ़ के एक साइड पे सलाम फेर दें और साथ ही 2 सजदे करके फिर दोबारा से तशहुद पढ़ें और इस तरह नमाज मुकम्मल कर दें। तो इसको कहते हैं सजदा साहब। आगे अगर एक नमाज के अंदर चंद वाजिब तर्क हो जाते हैं तो उन सब के लिए एक ही सजदा काफ़ी है। फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और नफल और वितर की हर रकत में ये मसला है कि फातिहा की एक आयत भी रह गई सूरह फातिहा शरीफ की, या साथ में जो सूरत मिलानी थी, सूरत फातिहा तो मुकम्मल पढ़ ली, सूरत फातिहा के साथ एक सूरत मिलानी थी, अगर वो रह गई, या फिर इस तरह हुआ कि सूरत फातिहा बाद में पढ़ी और वो जो सूरत साथ मिलानी थी उसको पहले पढ़ दिया, या फिर ऐसे हुआ कि छोटी सूरत मिलानी थी या एक आयत पढ़नी थी जो छोटी 3 आयतों की मिकदार हो, छोटी 3 आयतें पूरी नहीं पढ़ी, छोटी के मतलब 2 पढ़ दी हैं या 1 पढ़ दिया, तो इन सब सूरतों में सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इसका नाम भी याद रखना, इसका नाम होता है सजदा साहब। बाद लोगों से सुना है कि वो कहते हैं सजदा सहू, ये सहू नहीं होता, सजदा साहब होता है। साहब का मतलब होता है भूलना, तो ये मतलब है कि सजदा साहब का मतलब हुआ कि भूलने का सजदा। अब आगे देखिए जी, अगर रकू और सजूद और कादा में कुरान मजीद पढ़ दिया तो इससे भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अगर रकू के अंदर या सजदे के अंदर या कादा के अंदर, कादा कहते हैं जब अत्तहियात में बैठते हैं, तो अत्तहियात की शक्ल में जो बैठने वाला अमल है इसको कादा कहते हैं। अब इसके बाद फर्ज के अंदर पहला कादा भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा ना हो वापस लौट आए तो इस सूरत में सजदा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि फ़र्ज़ की जो रकतें होती हैं ना 3 या 4 रकतें, तो उनके अंदर जो पहला कादा आता है, पहली दफ़ा जो हम अत्तहियात बैठते हैं तो ये अत्तहियात जो है ये वाजिब है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये छोड़ के खड़ा हो जाए तीसरी रकत के लिए, अभी पूरा खड़ा नहीं हुआ तो वापस पलट आए और इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। और अगर सीधा खड़ा हो गया है तो फिर वापस ना लौटे, बल्कि अब अगली रकत को मुकम्मल करे। जब नमाज मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद में सजदा साहब कर ले। और अगर सीधा खड़ा हो गया, सजदा साहब यानी तशहुद में बैठना था, तहियात में बैठना था, कादा उला जो करना था इसमें बैठा नहीं, खड़ा हो गया तीसरी रकत के लिए, अब उसे वापस नहीं पलटना चाहिए। अगर वापस पलटेगा तो इसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि उसकी नमाज टूट जाएगी। एहतियात यही है कि एतराज़ ही करना चाहिए, बचना चाहिए इससे, एहतियात भी यही है। लेकिन हमारे अक्सर उलमा ये फरमाते हैं कि नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा शख्स गुनहगार होगा कि वाजिब की तरफ लौटा है फ़र्ज़ छोड़ के। जब तीसरी रकत में चला गया तो वो अगले फ़र्ज़ में चला गया, तो फ़र्ज़ छोड़ के जब वाजिब की तरफ आएगा तो गुनाहगार ज़रूर होगा। बाज़ ने तो ये कहा कि नमाज ही टूट जाएगी, लेकिन अक्सर उलमा फरमाते हैं नहीं, नमाज तो हो जाएगी, नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन ऐसा इसने जो फेल किया इसकी वजह से गुनाहगार ज़रूर होगा। लिहाजा मेरा भी यही मशवरा है कि बचना चाहिए इससे। खड़ा हो गया जब मुकम्मल तो फिर बैठे ना, फिर खड़ा रहे और बाद में सजदा साहब कर ले। अब उसके बाद कादा उला यानी जो पहला कादा होता है, पहली बार जो 3 या 4 रकत वाला फ़र्ज है तो उसके अंदर जो पहला कादा होगा, पहली बार जो तहियात बैठना होता है, उसके बाद तशहुद पढ़ा, उसमें बैठ के तशहुद पढ़ने के बाद जिस शख्स ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक जब जिस शख्स ने पढ़ लिया उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो चुका है। अब चूंकि इस शख्स ने तशहुद पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी के लिए खड़े हो जाना था, ये तीसरी के लिए खड़े होने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक ये पढ़ गया, तब इसके ऊपर सजदा वाजिब हो गया। अगर पूरा नहीं पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद तक मुकम्मल नहीं पढ़ा तो फिर सजदा वाजिब नहीं हुआ, खड़ा हो जाए। और अगर मुहम्मद तक पढ़ चुका
अब इसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो गया। यहाँ पर एक आपके सामने एक बात छोटी सी अर्ज कर दूं, दिलचस्प बात है। हजरत जनाब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फतवा दिया कि जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ ले उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हनीफा, ये क्या तुमने मसला बयान किया है कि जो मेरे ऊपर नमाज के अंदर दरूद पाक पढ़ ले, आप ये कहते हो कि उसके ऊपर सजदा वाजिब हो चुका है, तो आपने ये मसला कैसे बयान किया है? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमत ने अर्ज़ किया, महबूब, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप पे उसने दरूद क्यों पढ़ा है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि दरूद तो उसने पढ़ा है, लेकिन भूल के क्यों पढ़ा है, भूल के उसने पढ़ा है, उसके भूलने की वजह से मैंने कहा है कि उसके ऊपर सजदा वाजिब है। लिहाजा ये मसला इससे साबित हो गया कि नमाज में यानी फ़र्ज में तीसरी रकत से पहले जो कादा था उसके अंदर अगर नहीं बैठा, जिसको कादा उला कहते हैं, तो फिर उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अब आगे, अगर तशहुद पढ़ रहा है, तशहुद की हालत में कुछ रह गया, तशहुद यानी पूरा ना पढ़ा गया, तहियात जो है ये पूरा ना पढ़ा गया, इसके अंदर कुछ रह गया, कुछ लफ्ज़ रह गए, तो इससे भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। और इसी तरह दुआए क़नूत है, या दुआए क़नूत से पहले जो तकबीर पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर कहा जाता है, मतलब पहले क़िरात की जाती है और क़िरात करने के बाद अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। तो अगर इनमें से दोनों को या किसी एक को भूल गया तो भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। तन्हा नमाज पढ़ने वाले ने सिर्री नमाज के अंदर, सिर्री नमाज कहते हैं जिसके अंदर क़िरात आहिस्ता आवाज़ से की जाती है, जिस तरह के ज़ोर और असर की नमाज है, तो अकेला नमाज पढ़ने वाला जब सिर्री नमाज के अंदर जहरन पढ़ दे तो उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा। और अगर जहरी नमाज पढ़ रहा है, यानी जिनमें ऊंची क़िरात की जाती है, मगरिब, इशा और फजर, तो इसमें अगर वो आहिस्ता आवाज़ से क़िरात करता है तो उस पर सजदा वाजिब नहीं होगा। और आगे क़िराअत या इसके अलावा किसी मौके पर कोई बंदा सोचने लग जाए और इतनी देर सोचता रहा, चुप होकर खड़ा रहा कि जितनी देर में 3 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया जाता है या सुबहान अल्लाह 3 मरतबा पढ़ लिया जाता है, तो इतनी देर अगर कोई खामोश रहा तो उसके ऊपर भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। और यहाँ तक हमने चंद मसाइल सजदा साहब के मुतालिक बयान कर दिए हैं। और अगर मज़ीद किसी को इसकी तफसील चाहिए होगी या कोई मसला पूछना होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर और बल्कि कॉल नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स के अंदर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।